हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता देता हूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस पेपर में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें जो हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जो हमारी पोस्ट ऑफिस में जो अभी अभी नई योजना आई है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो आई हुई है, तो इस बारे में हम लोग पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये योजना है क्या, कौन कौन लोग इसके पात्र हैं, किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और ये जो योजना है इसमें लेने पे क्या पैसे लगेंगे या फिर फ्री में मिलेगी, कैसे क्या सिस्टम है, सोलर कैसे मिलेगा, कैसे क्या 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 सामान मिलेगा, 1 किलोवाट पर कितना क्या सामान मिलेगा। तो सारा चीज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, डिटेल से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है ये आखिर है क्या, इसके लाभ क्या है, इसके हानि क्या है, कौन कौन से लोग ले सकते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइज, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हो तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप लोग देख सकते हो। इस सारी प्लेलिस्ट में आप लोगों को जितने भी जीडीएस की रिकॉर्डिंग, जितना भी आपके मन में कंफ्यूजन है, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे कि आईपीपीबी से रिलेटेड जो भी काम करना पड़ता है हम जीडीएस को, वो सारी वीडियोज मिल जाएंगी। दर्पण ऐप में जो हम लोगों को एसबीआरडी, टीडी, सुकन्या, आरपीएलआई, पीएलआई करना होता है वो सारी वीडियोज मिल जाएंगी। सीएलसी, सीईएलसी जो होता है हमारा आधार कार्ड का जो हम लोग काम करते हैं, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं और आधार न्यू एनरोलमेंट करते हैं, उसके रिगार्डिंग सारी वीडियोज मिल जाएंगी। सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग मैंने करीब 6 से 7 वीडियो डाल रखा है, तो वहां पे जाके, और कभी कभी ब्लॉग्स वगैरह भी हम लोग अपलोड करते हैं। उसके बाद जीटीएस का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग, ये सारा चीज आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है ये आखिर है क्या। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देता हूं कि ये जो योजना है ना, ये एक प्रकार से जो हमारे देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल मई में चुनाव है, 2024 में अप्रैल मई में चुनाव है, तो सरकार को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे मुद्दा बनना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि अभी अभी अयोध्या राम मंदिर बना है, उसका मुद्दा बनेगा। उसके बाद ये जो योजना इन्होंने लागू किया है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसका भी ये लोग जो है एक प्रकार से टॉपिक बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर ये कहा गया है, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारा ये कहा गया है कि हम जो है पूरे भारत में जो है 1 करोड़ लोगों को जो है पीएम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हम लोग जोड़ेंगे 1 करोड़ लोगों को, ठीक है। लगभग 1 करोड़ लोगों का यहाँ पे टारगेट दिया गया है कि 1 करोड़ लोगों को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। अब इसमें है क्या कि इसमें केवल उन्हीं लोगों को इसमें लाभ मिलेगा जो केवल जो है बिजली के कनेक्शन लिए हुए हैं, पहले से जिनका बिजली का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, उन्हीं लोगों को केवल इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ये चीज आप लोग जान लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिनके घर में बिजली का या फिर जो विद्युत का पहले से कनेक्शन है, केवल उन्हीं लोगों के लिए ये योजना है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। ये चीज जान लीजिए, ठीक है। तो सरकार का जो हमारे ये मोटिव है कि हम जो है जो बिजली है उसको कम से कम खर्चा की जाए, इसीलिए सरकार एक नया कदम उठा रही है, जिसमें कि ये मतलब प्रॉपर ये है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, सौर ऊर्जा को जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि भाई बिजली जो है ना, बिजली एक प्रकार से जैसे कोयला से, हाइड्रोजन से, ये सारी चीजें तैयार हो रही है। तो जो हमारे विद्युत के जो उत्पादन जो है ना, यंत्र हैं, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जैसे कोयला धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जो हमारा ईंधन है ना वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो सरकार पहले से ही ये प्री प्लानिंग कर रही है कि जो है हम लोग जो है ये सौर ऊर्जा के थ्रू, क्योंकि सौर ऊर्जा तो बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कुछ लगना नहीं है। डायरेक्ट सूरज से जो है, सूर्य से जो है डायरेक्ट एनर्जी प्राप्त होगी सौर ऊर्जा के द्वारा। उसके बाद सोलर सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग तैयार कर लेंगे। तो ये एक प्रकार से फ्री ऑफ कास्ट ही हो गया है। तो इसीलिए सरकार यही चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा ये जो सोलर सिस्टम है ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी सुविधाएं दी जाएं, और आने वाला जो भविष्य है ना, ये ज्यादातर
मुझे यही लगता है कि सोलर पर ही डिपेंड होगा, क्योंकि भाई बिजली कितना आदमी दे, कितना जो है सरकार बिजली उत्पन्न करेगी, कितना क्या करेगी। एक समय ऐसा आएगा कि बिजली का उत्पादन जो है शून्य हो जाएगा। ये सोलर सिस्टम जो है हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। तो वही सरकार का यही योजना है कि पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, यानी कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली, यानी बिजली से हम लोग मुक्त करने का जो है एक नई योजना लाए हैं। बिजली से हम लोग आपको मुक्ति दिला देंगे और सोलर सिस्टम के द्वारा ये जो है सारा चीज जो है होगा। यहाँ पे देख लीजिए, निजी आवासों में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, यानी कि जो निजी आवास हैं, जो स्वयं के अपने अपने घर पे जो है जो रूम टॉप मतलब छत पे जो है सोलर पावर प्लांट जो है लगाया जाएगा। ये प्लांट जो है कई प्रकार से हो सकता है, वो तो आपके क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्षमता का जो है पावर प्लांट लगवाना चाहते हो, आपके पास कितना जगह है, आप कितना आपके पास जो है आमदनी है, उसके हिसाब से आप लोग पावर प्लांट लगवा सकते हो। ये जो है ठीक है, उसमें है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमय अनुदान अनुमांत्रिक संयंत्र लागत एवं अनुदान उपरांत उपभोक्ता का व्यय, पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग शॉर्ट्स में जानेंगे। तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो जो है महीने में 1 किलोवाट बिजली खर्चा कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे जो सिस्टम लाया गया है, टोटल जो संयंत्र की जो लागत है ना, जो अनुमानित लागत है, यानी कि जो हमारा सोलर प्लांट लगेगा आपके घर में, वो जो है उसका जो अनुमानित लागत है 1 किलोवाट वाले का, ये जो है 65,000 रुपए है। 65,000 रुपए इसकी लागत है, जिसमें कि 30,000 रुपए आपको केंद्र सरकार और 15,000 राज्य सरकार आपको सब्सिडी देगी। जैसे कि आपको गैस में सब्सिडी मिलती है ना, उसी प्रकार इसमें भी सब्सिडी मिलेगी। जब आप लोग 65,000 का 1 किलोवाट वाला सोलर प्लांट लगवाओगे, तो उसमें 65,000 टोटल खर्चा आएगा। अगर 65,000 आप लोग एक बार में जमा कर देते हो, तो आपको 45,000 आपको सब्सिडी मिल जाएगी। अगर किस्त वाइज करोगे, किस्त वाइज भी है, अभी मैं बताऊंगा, तो उसका अलग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर 65,000 का टोटल यहाँ पे लागत है, 45,000 रुपए इसमें जो है सब्सिडी मिल गई, तो केवल और केवल 20,000 रुपए में आपका 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लग जाएगा। ये सोचिए कि इतना बड़ा जो सोलर प्लांट है 1 किलोवाट का, वो जो है केवल 20,000 रुपए में आपका लग जाएगा। 45,000 रुपए आपकी सब्सिडी मिल जाएगी। तो कितना फायदा है। 1 किलोवाट में जो हमारा यूनिट है ना, वो 150 यूनिट है। 1 किलोवाट में 150 यूनिट, महीने में 150 यूनिट। आप लोग वैसे भी जो घरेलू हैं वो इतना यूनिट नहीं खर्चा करते, 150 यूनिट बहुत होता है। एक दिन में 5 यूनिट मतलब खर्चा करने का अगर करोगे, तब जाके 150 यूनिट खत्म हो गई। इतना नहीं खर्चा होता है, नॉर्मल जो है होता है। तो 1 किलोवाट बहुत होता है जो घरेलू यूनिट है। इसमें आपका जो है जो बल्ब है, पंखा है, कूलर है, ये सारी चीज चल जाएंगी इजिली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर 2 किलोवाट का कोई भी अगर पावर प्लांट लगवाना चाहता है, तो उसमें जो है टोटल जो है 1,30,000 का खर्चा आएगा, जिसमें 60 + 30 90,000 आपको सब्सिडी मिल जाएगी और केवल 40,000 रुपए में आपका पूरा काम हो जाएगा 2 किलोवाट में। यानी कि 300 यूनिट तक अगर आपको जरूरत है एक महीने में, तो आपको जो है 2 किलोवाट का बिजली कनेक्शन यहाँ पे कनेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर 3 किलोवाट में उसी प्रकार देख लीजिए, 78,000 23,000 ये जो है सब्सिडी है। 1,08,000 रुपए यहाँ पे कुल जो है सब्सिडी मिलेगी। 1,80,000 टोटल अनुदान होगा, 72,000 आपका जो है लगेगा। जैसे जैसे आप लोग ज्यादा यूनिट की तरफ जाओगे, उतना सब्सिडी यहाँ पे कम होती चली जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सब्सिडी यहाँ पे इक्वल होती चली जा रही है, देख लीजिए। अगर आप लोग 3 किलोवाट के बाद 10 किलोवाट तक जाओगे, तो सब्सिडी इक्वल हो जाएगी। केवल 78,000 केंद्र सरकार देगी, उसके बाद 30,000 राज्य सरकार देगी। यानी कि अगर आप लोग ज्यादा बड़ा पावर प्लांट लगवाना चाहते हो, तब आपको जो है कम फायदा होगा। यहाँ पे जो है कम वाले पे ज्यादा फायदा है, क्योंकि इसमें जो है केवल और केवल 20,000 में ही लग जा रहा है। तो ये चीज आप लोग देख लीजिए, अपने हिसाब से जितने किलोवाट लोगे उसी के हिसाब से यहाँ पे जो है उपभोक्ता का अनुदान देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि उपभोक्ता के संयंत्र मूल्य की पे बैंक अवधि 3 से 4 वर्ष। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई भी इकट्ठा पैसा नहीं देना चाहता, तो वो किस्त वाइज में 3-4 वर्ष तक का किस्त भी करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे। हाँ, अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 2 किलोवाट का एक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं हम लोग कैसे क्या सिस्टम है। जैसे ये जो है मुक्त बिजली कैसे मिलेगी 2 किलोवाट के उपभोक्ता के लिए, इसका पूरा डिटेल्स है। यहाँ पे डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा।
मान लो कि कोई व्यक्ति है 2 किलोवाट का अगर वो पावर प्लांट लगवाना चाहता है तो उसको 75% सब्सिडी मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब वही है कि 1,30,000 रुपए आपका टोटल जो है खर्चा बनेगा, जिसमें 90,000 रुपए आपकी सब्सिडी मिल जाएगी। यानी कि टोटल और टोटल 40,000 रुपए में आपका पूरा का पूरा पावर प्लांट लग जाएगा। 40,000 रुपए में पूरा का पूरा पावर प्लांट लग जाएगा 2 किलोवाट का। यानी 300 यूनिट, एक महीने में 300 यूनिट आपको बिजली बनेगी अगर 2 किलोवाट का लगवाओगे तो। ये सोच लीजिए, एक महीने में 300 यूनिट बहुत होता है, इतना नहीं खर्चा हो पाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि 2 किलोवाट क्षमता के सोलर रूफ टॉप प्लांट पर भारत सरकार द्वारा 60,000 और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30,000 सब्सिडी, ये मैंने बता ही दिया है। 2 किलोवाट क्षमता के आवासीय कनेक्शन का विद्युत बिल लगभग 1800 से 2000 के बीच आता है। सोलर लगवाने पे यह बिल केवल 300-400 रुपए तक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग नॉर्मली 2 किलोवाट का अगर बिजली का कनेक्शन लिए हैं तो उसमें जो आपका जो है मंथली का जो बिल आता है वो जो है 1800 से 2000 रुपए के बीच में आता है मंथली 2 किलोवाट वालों का। लेकिन अगर आप लोग ये सोलर प्लांट लगवा लोगे तो इसमें केवल और केवल 300 से 400 300 या फिर 400 रुपए के बीच में आपका बिल आएगा। तो आप लोग खुद ही सोच लीजिए। उसके बाद है 1400-1500 तक की ईएमआई पर सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है, आप लोग ईएमआई पे करवाना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग 1400-1500 रुपए तक की ईएमआई करवा लीजिए 2 साल के लिए। उसके बाद आसानी से आपका जो है लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1500 तक की ईएमआई 2 वर्ष तक देनी होगी, बाकी 25 वर्षों तक प्लांट मुफ्त बिजली देगा। आप लोग देख लीजिए, साफ साफ लिखा है कि 1500 तक की जो 2 वर्ष तक ईएमआई बनेगी 1500 रुपए, 2 किलोवाट की बात कर रहे हैं। 1500 रुपए की 2 वर्ष की जो है ईएमआई बनेगी, टोटल 40,000 रुपए आपका यहाँ पे लगेगा। उसके बाद 25 वर्षों तक बिजली जो है बिल्कुल मुफ्त आपको मिलेगी, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। 2 किलोवाट क्षमता का प्लांट लगवाने के लिए लगभग 200 स्क्वायर फीट की आवश्यकता है छत की। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग 2 किलोवाट का कनेक्शन लोगे, पावर प्लांट लगवाओगे तो उसमें 200 स्क्वायर फीट यानी कि 20 बाई 20 का आपका कमरा होना चाहिए। 20 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा आपका कमरा होना चाहिए, तभी आप लोग 2 किलोवाट का जो है कनेक्शन यहाँ पे पूरा का पूरा जो पैनल है वो जो है आपका जो है लग जाएगा। ठीक है, 20 बाई 20 के कमरे में। यहाँ पे देख लीजिए, उसी प्रकार यहाँ पे 3 किलोवाट वाला है, तो 3 किलोवाट वाले में भी आप लोग देख लीजिए, ये 1 किलोवाट वाला था। जो 1 किलोवाट में भी जो है 1 किलोवाट का भी मैंने बताया है आपको कि 1 किलोवाट पे आपका जो विद्युत का कनेक्शन है लगभग 350 के आसपास आता होगा बिजली का। लेकिन अगर आप लोग ये सोलर लगवा लोगे तो ये केवल और केवल 150 रुपए हो जाएगा। तो आप लोग खुद ही सोचिए कितना ज्यादा यहाँ पे फायदा हो रहा है। उसके बाद ये जो 5 यूनिट है वो सबका अलग अलग है, तो आप लोग जो है मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि पीएम सूर्य घर जो है मुफ्त बिजली योजना है, उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट यहाँ पे नोट है, थोड़ा सा देख लीजिए। पक्की छत अथवा लाभार्थी की खाली जमीन पर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन होगा। यानी कि जो ये सोलर प्लांट है ना वो केवल और केवल पक्की छत पे या फिर अगर आपके घर पे कहीं भी खाली जगह है तो वहां पे भी आपका लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 1 किलोवाट सोलर प्लांट पावर प्लांट प्रतिदिन 4 से 5.5 यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। यानी कि अगर आप लोग 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाओगे तो उसमें 4.5 से लेके 5.5 यूनिट तक बिजली आपको आसानी से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार 2 किलोवाट सोलर प्लांट औसत 10 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से 300 यूनिट बिजली उत्पादन करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग 2 किलोवाट सोलर प्लांट लगवाना चाहते हो तो उसमें जो है 10 यूनिट एक दिन में कम से कम बिजली उत्पन्न होगी। ये सोच लीजिए, इतना बहुत होता है। प्रतिदिन किलोवाट सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन हेतु 100 स्क्वायर फीट की खाली जगह होनी चाहिए। यानी कि अगर आप लोग 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाना चाहते हो तो 10 बाई 10 का आपका जो है 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा आपके पास जमीन होनी चाहिए। ये आप लोग सोच लीजिए। सोलर प्लांट की औसत आयु 25 वर्ष है। यानी कि जो सोलर प्लांट लगेगा इसका जो गारंटी है वो जो है 25 वर्ष इसकी आयु रखी गई है। उसके बाद है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 1 किलोवाट पे 30,000 रुपए, 2 किलोवाट पे 60,000, 3 किलोवाट पे 78,000, ये केंद्र सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी है, इसको मैंने बता ही दिया है।
इच्छुक लाभार्थी का पंजीकरण भारतीय डाक विभाग द्वारा किया जा रहा है, यानी कि आप लोग किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप लोग 8 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 8 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है। 8 मार्च 2024 के पहले पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई भी फीस नहीं लगती है। आप लोग इच्छुक हो तो आप लोग रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हो। अगर बाद में आपका लेने की इच्छा नहीं है तब आप लोग नहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें चार्ज नहीं लगने वाला है। पंजीकरण में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। इच्छुक लाभार्थी के रजिस्ट्रेशन हेतु केवल नाम, मोबाइल नंबर और 6 माह के अंदर का बिजली का बिल की फोटोकॉपी की आवश्यकता होगी। यानी कि जो भी इसका लाभ लेना चाहता है उसके लिए क्या है कि एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और जो है 6 माह के पुराना जो है 6 माह तक जो है एक बिजली का बिल कोई भी हो, फोटोकॉपी उसका होना चाहिए। तो आप लोग आसानी से जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन का कार्य भारतीय डाक विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि आपके पोस्ट ऑफिस में एक अभियान चल रहा होगा, उसमें आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे आप लोगों के, मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं 1 किलोवाट घर के लिए पर्याप्त क्या है। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम जो है 2 से 3 बीएचके घर को आसानी से बिजली दे सकता है, जिसमें आप एक रेफ्रिजरेटर, 3 पंखे, एक टीवी, एक लैपटॉप, 4 से 5 लाइट का उपयोग कर सकते हैं। औसतन आप नियमित आधार पर लगभग 800 वाट लोड चला सकते हैं, यानी 1 किलोवाट पे आप लोगों को इतनी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आप लोग देख सकते हो ये नॉर्मल है, जो एक फैमिली के लिए नॉर्मल इतना है, 1 किलोवाट बहुत होता है। तो ये चीज आप लोग जान लीजिए। तो लगभग मैंने आपको जो है डिटेल से समझाने की कोशिश की है, फिर भी आप लोगों का जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, फिर भी मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई चीज अगर आप लोगों के नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। अगर किसी भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।